आज की सदगुरुदेव की 686 नंबर की अमृतवाणी है चेतावनी की। गुड़ चखने के पूर्व गुण के ही गीत गाता रहा। गुड़ चखने के पूर्व गुण के ही गीत गाता रहा। शांति कहाँ? शांति कहाँ? दूसरी 688 की है। व्यक्त अव्यक्त की समस्या कब हल होगी? व्यक्त अव्यक्त की समस्या कब हल होगी? जब अदृश्य को समक्ष देखेगा ज्ञान चक्षुओं से। जब अदृश्य को समक्ष देखेगा ज्ञान चक्षुओं से। अमृतवाणी सतगुरुदेव की कि गुड़ चखने के पूर्व गुण के ही गीत गाता रहा, शांति कहाँ। दूसरी अमृतवाणी, व्यक्त अव्यक्त की समस्या कब हल होगी? जब अदृश्य को समक्ष देखेगा ज्ञान चक्षुओं से। सतगुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हर प्राणी चाहता है कि मुझे शांति मिले और समस्याएं जितनी है वो खत्म हो जाए। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं ये सब कार्य तेरे जब ही संभव है जब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। अभी तो अज्ञान के चक्षु खुले हुए हैं, ज्ञान की आंखें मिल जाएगी, ज्ञान हो जाएगा तो तू देख पाएगा कि मेरे इस व्यक्त शरीर को, इस दिखने वाले स्पष्ट शरीर को जो प्रकाश में आ रहा है, इसको चलाने वाली अव्यक्त शक्ति है। लेकिन ये कब देख पाएगा? ये जब ही देख पाएगा जब कोई भी बात को अनुभव करेगा। किसी ने कह दिया और बिना ज्ञान के, बिना अनुभव किए, ज्ञान का मतलब अनुभव करना, बिना देखे ही, और उसकी प्रशंसा चालू कर दी स्वार्थ के कारण। किसी ने कह दिया उसकी पूजा करो, आजकल उसकी बहुत मान्यता है। तो मान्यता तो हो गई, लेकिन ना तो हमें उनके बारे में पता, न उनकी शक्ति का पता, तो क्या होगा? वो मान्यता मान्यता में बदल जाती है। अब जैसे चीनी है, चीनी के व्यक्त रूप में दिख रही है चीनी, पर उसके मिठास का ज्ञान तो जब होगा जब हम खाएंगे, चखेंगे। अब गुड़ है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ गुणकारी है, गुड़ का दलिया बनता है, गुड़ के मीठे चावल बनते हैं, गुड़ बहुत मीठा होता है। लेकिन कोई कहे कि गुड़ खाया क्या, तो कहीं नहीं खाया तो नहीं, लेकिन सुना है। तो सुनने में और अनुभव करने में दिन रात का अंतर है। अनुभव कर लेगा फिर कभी भी धोखा नहीं खाएगा प्राणी, पर अनुभव किए बिना ही बोलता है तो आदर भी करेगा, अनादर भी करेगा, सम्मान भी देगा और अपमान भी करेगा। उसमें प्राणी खुद ही अपने, एक होता है मकड़ी का जाल, एक होता है मछली का जाल, एक होता है शिकारी का जाल। शिकारी के जाल में पक्षी फंसते हैं। एक होता है जंगली जानवरों का जाल, जिसमें वो वन विभाग वाले उनको पकड़ते हैं। लेकिन एक जाल जो सबसे बड़ा है वो है मनुष्य के लिए माया का जाल। उसको कोई नहीं काट सकता बिना गुरु, बिना संत के। और जब उसमें फंस गया प्राणी एक बार, फिर वो चाहता है हंसना, वो नहीं हंस सकता। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो फड़फड़ाता, निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये माया का जाल है, ये 6 विकारों का जाल है, ये 6 विकारों का जाल है। जब ज्ञान हो जाएगा तब समझेगा कि मुझे तो प्रभु नाम की मेहंदी लगानी है, प्रभु के नाम की मांग भरनी है, प्रभु के नाम से मेरी जिंदगी करनी है। मुझे संसारी लोगों के नाम मेरी जिंदगी नहीं करनी है। तो चीनी की मिठास का कब पता चलेगा, गुड़ की मिठास का कब पता चलेगा? जब चखेंगे। किसी को व्यवहार में लिया ही नहीं और उससे पहले ही थोड़ा सा काम देख लिया, थोड़ी सी भक्ति देख ली, थोड़ा सा चमत्कार देख लिया और उसी के गुण गाने लग गए। अब बाबा के गुण तो बहुत गाए, लेकिन बाबा के गुणों को चखा नहीं किसी ने कि बाबा कितने शक्तिशाली है, बाबा ही ब्रह्म है, बाबा ही विष्णु है, बाबा ही महेश है।
तो क्या किया लोगों ने, बाबा के गुण तो गाए, लेकिन फिर जैसे ही बाबा जगले की माँ के पास रहने लगे, माता बनासा के पास रहने लगे, तो न जाने बाबा को कष्ट देने में उनको क्या आनंद आता। कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबा का तो कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा आधार है निराधार का, लेकिन निराधार हम मानते नहीं अपने आप को। हम कहते हैं मेरे तो संतान का आधार है, धन का आधार है, पति का आधार है, शरीर का आधार है, नश्वर को आधार मान रहे हैं। उस नश्वर को चलाने वाली जो ब्रह्म शक्ति अव्यक्त है, ईश्वरीय शक्ति, उसको देखने के लिए ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा जागृति के लिए सत्संग चाहिए, और सत्संग में आने के बाद में सतगुरु की कृपा चाहिए। तब जाके वो अव्यक्त की शक्ति को देख पाएगा जो अदृश्य है हमारे सामने। चीनी में मिठास है, गुड़ में मिठास है, लेकिन खाएंगे ही नहीं तो खाली गुण गाएंगे। खाली गुण गाने से गुरुदेव कह रहे हैं झूठी बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, पहले ज्ञान प्राप्त करो। गुरुदेव ये भी कहते हैं पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। पर मैं एक बात कहती हूँ कि वाणी बोलो सोचकर, नहीं तो धोखा ही धोखा है। कितने लोगों ने वाणी का दुरुपयोग किया, बाबा को कहा आप ही हमारे भगवान हो, गुरुदेव को कहा आप ही हमारे सब कुछ हो, वाणी तो झूठी बोल दी। हम तो लगे रहे ओमना सोमना में, यहाँ पे आके कह दिया तुम शिव हो, बाहर जाके कह दिया हे शिव शंकर, वहाँ तो मैंने बोल दिया लेकिन शिव तो तुम ही हो। यहाँ पे आके कह दिया तुम ही गणगौर हो, बाहर जाके उस गणगौर को धोख लिया। 7-8 दिन तक पींडिया पूछते हैं। जब भगवान, ये जीवन भगवान का हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब ये जीवन भगवान का हो जाता है तो प्राणी का पिंड पूजनीय हो जाता है। और जब पिंड के अंदर की पूजा का देख लेता है वो कि पिंड क्या है, भीतर बाहर एक समान। पिंड ये राख का पिंड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बाद में राख ही होना है। लेकिन उसी पिंड में कह रहे हैं एक नया जीवन सतगुरु देते हैं, जो आप लोग गणगौर पूजती हो। लेकिन हमने तो उस गणगौर की पूजा करी है जिसने हमें ही गण बना लिया। अरे गणगौर कहती है कि गण बनो सत्य के और गौर से जीवन जियो। गौर का उल्टा क्या होता है, इग्नोर। इग्नोर मत करो, आंख बंद मत करो देखते हुए भी। भूल गई वो होलिका कि वो अव्यक्त ब्रह्मा सब जगह है, नहीं देख पाई। लेकिन प्रहलाद ने देख लिया अव्यक्त ब्रह्मा को, अदृश्य ब्रह्मा को ज्ञान होने पर, तो उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसने किसी को भी सताया नहीं, तो उसने अपने ही अंदर ब्रह्म को देख लिया। अपने तो अंदर देखा ही देखा, मारने वाले में भी देख लिया, मारने वाले में देखा ही देखा, तलवार में भी देख लिया, तलवार में देखा ही देखा, खंभ में भी देख लिया, जहर में भी देख लिया। तब जाके शांति मिलेगी। भक्त हर पल शांति में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उसको अव्यक्त शक्ति का आधार है। और हम अशांति में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि हमने बाहर को आधार मान लिया, जो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। जीते जी इस पे होल्ड हो, इस पे होल्ड हो, इस पे होल्ड हो, है भगवान पे करो होल्ड। ताकत ही नहीं है भगवान पे होल्ड करने की। भगवान को धन नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम सोचो भगवान निर्धन है, भगवान का दिया हुआ यह सारा। ठोकरों में रखते हैं भगवान। बाबा ने ठोकर मार दी सोने के गिन्नियों के भी। मणियाँ, माणिक, मोती, मोहरे लूटती रहती है बाबा के गुरुदेव के तो चरणों में।
क्या हम दिखा देंगे इनको पैसा? क्या दिखा देंगे इनको कुछ? हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि यदि हमसे कुछ लगवा लेता है ये अपने स्थान में, पर हम उस अव्यक्त से अनजान हैं, उस अदृश्य को देख नहीं पाते हैं कि वही धड़क रहा है मेरे दिल में। हम तो भड़क जाते हैं तो धड़क खत्म, धड़का रहता है हमारे तो। आई मौत, शादी होती है तो आई बरसात, आया कष्ट, आया दुख, आई चिंता। सुबह धन कमाने के लिए इंसान 3 बजे उठ जाएगा, रात को 11 बजे तक उसको नींद नहीं आएगी। कमाने में कमाई होगी तो सोएगा भी नहीं, थकान भी नहीं आएगी, रोटी भी नहीं खाएगा, लेकिन 10 मिनट के लिए भगवान का दीदार करने नहीं आ सकता। भगवान कह रहा है जो मेरा दीदार करेगा उसका दीदा बना रहेगा। कहते हैं दीदा गुडा बनाए राखी है। अच्छा, तूने दीदा गुडा के लिए किया क्या है? कैसे बना के रखेगा? दी है जिंदगी तो दान कर विकारों का, अभावों का। दाह मिटेगी और रज बन जाएगा प्रभु के चरणों की। ये है दीदार। भगवान का दीदार करने का भी टाइम नहीं। खुद ने प्राणी ने अपने ऊपर घूंघट डाल लिया। गणगौर में क्या करते हैं? 8 दिन पिंड पूजते हैं, हम पिंडिया बोलते हैं जैसे। तो पिंड हमारा ही शरीर है ये। इस पिंड से ही पहले बच्चा होता है ना, तो पिंड रूप में ही होता है, फिर वो नया रूप बनता है, फिर वो चेतन रूप बनता है। श्वास डलते हैं उसमें, श्रृंगार होता है और फिर एक दिन चला जाता है। तो कहते हैं चाहे पूजा करो, पाठ करो, जाना तो सबको ही है, जैसे गणगौर यही शिक्षा देती है हमें। लेकिन जो भगवान का गण बन गया वो भगवान के पास रहता है। शिव का गण शिव के पास रहते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं तुम तो न गण बने, न निर्गुण को पाया, न सगुण को पाया, और गम में ही गम में चले गए। गम के गीत गाता रहा और गति के लिए प्रार्थना करता रहा। गति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हम सत्य के ऊपर सत्य हो जाएं कि हम किसी को गति दें। रात का अंधेरा है, बत्ती जलाएंगे, प्रकाश फैल जाएगा। जीवन में अंधेरा है, सद्गुरु ज्ञान कराएंगे, प्रकाश फैल जाएगा। फिर देख पाएंगे सब में ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। जैसे दूध में मक्खन है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही सब जगह ब्रह्म है, अव्यक्त है, पर अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। अब आंख बंद है तो आप स्थूल रूप में दिखाई नहीं दोगे, तो सूक्ष्म कैसे दिखाई देंगे? तो हर प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में ब्रह्म है, पर दिखाई देखने के लिए ज्ञान की जरूरत है, तत्व ज्ञान की जरूरत है, और विशेष रूप से अंतर्मुखी होने की जरूरत। बहिर्मुखी से कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन काल में काल से बचना है, अकाल से बचना है, तो सही तरीके से चलो। तरीका भाव सदा रहेगा, काल भी नहीं सताएगा, अकाल भी नहीं आएगा, और निराकार जीवन हो जाएगा। लेकिन सही रहो। सही रहने का मतलब वाणी से, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, वृत्तियों से, नहीं तो होलिका के जैसे जल जाएंगे, भगवान को परेशान करेंगे, और नहीं तो प्रहलाद के जैसे अमर हो जाएंगे। गणगौर का भाव। हमने तो आज गणगौर की पूजा कर ली साक्षात रूप में, और जिसको मिट्टी की पूजा करनी है वो मिट्टी की जाके करे। अभी तक तो ठंडी हुई नहीं, मिट्टी की कर करके
और हमने इसको पूजा तो बाकी सारे छूट गए ये पूजा।